हेलो, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं एमजी रोड कमर्शियल स्ट्रीट जाऊँगी, थोड़ी बहुत सामान मुझे लेनी थी वहाँ से। और मैंने फिर अपने फ्रेंड को कॉल किया कि चलते हैं एंड उसने बोला कि अगर तूने लंच नहीं किया तो घर पे ही आ जा। ऐसा कुछ स्पेशल लंच टाइप्स नहीं है, बट मैंने सोचा कि चल लेती हूँ, उसके घर में ही खाना खा लेंगे। वहाँ उसकी मम्मी बना रही है, तो एनीवेज वो बहुत अच्छा होने वाला है। सो विल हैव सम लंच ओवर देयर। उसके बाद एमजी रोड जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे ऐसे जाकर रेडी होना है, तो मैं अभी नहाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं रेडी हो जाऊंगी। सो या सी यू आफ्टर आई बाथ एंड गेट रेडी। तो मैं जस्ट ऐसे रेडी हो गई हूँ एंड पहली बार बिकॉज आई हैड टू टेक द वीडियो, तो मैं ऐसे शॉपिंग जाने के लिए ऐसे थोड़ी आईलाइनर वगैरह लगाई हूँ। अदरवाइज मैं ऐसे बिल्कुल जल्दी टाइप्स जाती हूँ, बट हाँ बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट निकलते हैं। मुझे उसके घर जाना है, वहाँ पे लंच करना है उसके बाद। सो या सी यू गाइस देयर। और ये हम लोग आ गए, ये है मेरा मेरा फ्रेंड विवेक, और इसके घर में बहुत ही अच्छा सा ये आम का पेड़ है, जिससे बहुत सारा आम तोड़ के मिलने वाला। विवेक ने पहले ही बताया था कि आंटी ने कटहल की सब्ज़ी बनाई है एंड मुझे सुन के ही बहुत लगा था कि मुझे तो खाना है। जो भी बिहारी होंगे उन्हें समझ में आएगा कि हमें कटहल की सब्ज़ी कितनी ज़्यादा पसंद होती है, तो खाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो यस, ये आंटी है, आपको दूर से ऐसे दिखा रही हूँ, बट हाँ लंच हो चुका है। बहुत ही अच्छा खाना था एंड दैट टू घर का खाना। सो आई रियली एंजॉयड द फूड। थोड़ा थोड़ा ऐसा आवाज़ आता रहेगा। आई रियली लाइक दिस प्लेस क्योंकि यहाँ बहुत ग्रीनरी है। मेरे को ऐसे प्लेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है। अब हम लोग निकलने वाले हैं, इट इज़ 3, तो थोड़ा लेट हो चुका है। डायरेक्टली हम लोग एमजी रोड एंड कमर्शियल स्ट्रीट जाएंगे। सो या लेट्स गो। लकीली आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी, तो हमें यहाँ पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगी। एंड दिस इज़ हाउ द कमर्शियल स्ट्रीट लुक्स। यहाँ पर स्ट्रीट साइड में आपको बहुत सारे शॉप्स दिखेंगे, बट बस पहले पार्किंग मिल जाए हमें। तो फाइनली बहुत मुश्किल से हमें पार्किंग का कुछ तो स्पेस मिल गया है। एंड सिंस अब मैं शॉपिंग करने आई हूँ तो स्टाइल मारना बंद, और मैं चश्मा वश्मा लगा के थोड़ी देर में ये बाल भी आप देखोगे ऐसे ऊपर करके बंधा होगा। सो लेट्स बिगिन। हमने ये पीछे के रास्ते से एंट्री ली थी एंड यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स है, आप देख सकते हो। और सबसे पहला ये जो शॉप हमें दिखा, इसमें 100 रुपये में टॉप्स एंड 300 रुपये में ड्रेसेस मिल रहे थे, जो कि काइंड ऑफ फिक्स्ड रेट था। और बट मुझे ऐसे पहले से डिसाइडेड था कि मैं कुछ भी नहीं लेने वाली हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें लेनी है, तो मैं आगे बढ़ गई। यहाँ पर मुझे चंकी ज्वेलरीज मिल रही थी, जो मुझे ऑफ कोर्स लेना था। यहाँ 100 से 150 के रेंज में था, बट ये सारी ज्वेलरीज मेरे पास ऑलरेडी थी। यहाँ स्ट्रीट साइड में आपको नाइटीज़ एंड सूट्स वगैरह भी मिल रही थी, जो कि 600 से 700 के रेंज में थी। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि मैं स्ट्रीट शॉपिंग में इतनी महंगी चीज़ें क्यों लूँ। ऑफ कोर्स बार्गेनिंग कर सकते हैं, बट बार्गेनिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो कि मेरी ज़ीरो है। कमिंग टू बैग्स, हैंड बैग्स यहाँ पर बहुत सही है एंड दैट टू आपको 350 के रेंज में मिलेगा, तो विच इज़ वेरी गुड। वॉलेट्स वगैरह मुझे चाहिए थी, और मैं वॉलेट देखी तो ये आपको 150 से लेके 300 तक में था, जो कि काफ़ी सही प्राइस थी। कमिंग टू फुटवेयर कलेक्शन, ये आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। काफ़ी ट्रेंडी फुटवेयर्स है एंड सारे आपको 150 से लेकर 350 के रेंज में। मैं बता रही हूँ, आप बार्गेनिंग अच्छे से करना, मुझसे नहीं हुई थी। एंड यहाँ पर आपको ज्वेलरीज, घर में किसी की भी शादी हो, ज्वेलरीज वगैरह के लिए आप कमर्शियल स्ट्रीट फॉर श्योर आ सकते हो। काफ़ी वैरायटी ऑफ ज्वेलरीज होती है एंड हर कुछ होता है आपको यहाँ पर। आपको सिर्फ स्ट्रीट शॉपिंग ही नहीं कर सकते हो, यहाँ पर बुटीक्स भी होती है जिसमें डिज़ाइनर कपड़े होते हैं एंड बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं सारे के सारे। खाने पीने का भी पूरा जुगाड़ होता है कमर्शियल स्ट्रीट में, क्योंकि रेस्टोरेंट्स ही नहीं, उसके अलावा यहाँ पर स्ट्रीट फूड भी बहुत सारे होते हैं। बट मैं उस रास्ते में गई ही नहीं, क्योंकि मैं खा कर आई थी अच्छे से। वेदर तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, तो इट्स गुड फॉर शॉपिंग, बट वैसा कुछ सामान मुझे मिल नहीं रहा है यहाँ पर। एंड मोर ओवर, मैं अभी सरोजनी नगर से जब आई थी तो मुझे वहाँ पे इतने कम में प्राइस में सारे कपड़े मिले, तो अब मुझे यहाँ लेने का मन नहीं कर रहा है कुछ ऐसा। जैसा मैंने बोला था कि मुझे ज्वेलरीज वगैरह चाहिए थी, तो फाइनली आई केम टू दिस स्टोर। बहुत ज़्यादा अच्छी ज्वेलरीज थे यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर कुछ लिया। वो सारे ऐसे आपको 400 के अंदर में होंगे। आई नो थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट सही थे। एंड यहाँ पर आपको ये दिखेगा, जो कि 100 रुपये में आपको ये टॉप्स वगैरह मिलेगा, जो थोड़ा वुलन एंड नेटेड होता है। जयनगर वगैरह में भी आपको इस टाइप के टॉप्स एंड कुर्तीज़ वगैरह मिलेंगे। ये कुर्ती 700 के रेंज में थी, तो बिल्कुल भी नो है मेरे एंड से। एंड फाइनली आई केम टू दिस
दिस स्टोर। ये बहुत ही अच्छा दिख रहा था क्योंकि यहाँ पर मैं जब अंदर गई मुझे यहाँ पर टॉप्स काफ़ी ट्रेंडी दिख रहे थे एंड वो जो हम बोलते हैं ना शीन फैशन इंस्पायर्ड या कोरियन फैशन से रिलेटेड, तो वो सारे टॉप्स मिल रहे थे एंड दैट टू काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में ही थे। जब मैं एंटर की थी तो मुझे बोले थे कि सारे टॉप्स 250 में है, बट बाद में ऐसा पता चला कि ऐसा नहीं है कि सारे टॉप्स 250 में है। इट वाज सम रेंज ऑफ टॉप्स, बट बाकी सब भी आपको 500 के अंदर में ही मिलेंगे। फिर अब मैं थोड़ा आगे गई एंड दूर से ही मुझे एक और स्टोर दिखा जहाँ पर ऊपर में लिखा था 250 रुपी एंड पहले ही मैं कंफर्म कर ली, मुझे पता चला कि यहाँ सारे टॉप्स 250 रुपी में है। येस, एंड इट वाज वेरी गुड। कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एंड यहाँ भी आपको ऐसे कोरियन इंस्पायर्ड फैशन टॉप्स जो भी आप देखते हो सब कुछ मिल रहा था। यहाँ सिर्फ टॉप्स ही नहीं थे, उसके अलावा आपको कॉर्ड सेट्स एंड जीन्स वगैरह भी मिलेगी जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में थी, विच इज़ आई थिंक जीन्स आपको 600 रुपी तक में थी। एंड यहाँ पर सर्विस भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस शॉप। एंड उसके बाद जाने से पहले मैंने यहाँ पर एक स्टोर नंबर पूछा, बाकी सारी जगह पर मैं पूछना भूल गई थी। तो ये है हमारा शॉप नंबर 94 एंड कार्ड पर आपको शॉप का नाम भी दिखेगा, तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। वेदर थोड़ा सा बारिश वाला था तो हमने ज़्यादा डिले नहीं किया और उसके बाद हम निकल गए MG रोड एंड हियर वी एंटर MG रोड एंड बारिश होने लग गई एंटर करते करते। आप देख सकते हो कि मैं ऐसे ऑलमोस्ट भीग चुकी हूँ और फिर बट मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पर आकर। दैट इज़ माई फेवरेट स्टोर, दैट इज़ इंदो दुबई प्लाज़ा। मुझे नहीं पता मुझे इस प्लेस से इतना ज़्यादा प्यार क्यों है एंड मैं यहाँ पर कॉलेज टाइम से आती हूँ, तो अगर मैं MG रोड आऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इंदो दुबई प्लाज़ा ना आऊँ। यहाँ की कलेक्शन आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि मुझे इतना प्यार क्यों है। यहाँ पर हर कुछ बहुत ज़्यादा ट्रेंडी एंड लेटेस्ट फैशन का होता है। इस प्लाज़ा के अंदर में ही छोटे छोटे शॉप्स है एंड सारे के सारे अपने अलग कलेक्शन रखते हैं। ये जो एंड का स्टोर है जिसकी मैं वीडियो दिखा रही हूँ, यहाँ से मैं हमेशा अपनी डेनिम्स लेती हूँ क्योंकि यहाँ डेनिम की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है एंड ये काफ़ी सही रेंज में देते हैं, थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। मैं बोलूँगी कि प्राइसेस थोड़ी हाई होती है यहाँ पर, लाइक आपको कॉर्ड सेट्स 2500 के रेंज में थे, बट यहाँ ट्रेंडी काफ़ी ज़्यादा होता है और मुझे इसकी कलेक्शंस यहाँ पर पसंद होती है, सो आई ऑलवेज़ कम टू दिस प्लेस। एंड यहाँ पर नीचे में आपको कपड़े मिलेंगे, लॉन्जरीज और बहुत सारे आपको लाइक आप ट्राउजर्स वगैरह सब कुछ ले सकते हो। एंड ऊपर में इसके एक फ्लोर भी है जहाँ पर आपको स्निकर्स वगैरह एंड हैंड बैग्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे। सो दिस प्लेस इज़ प्रिटी कूल एंड आई लाइक द कलेक्शन हियर। मुझे जो चाहिए था वो मुझे नहीं मिल पाया इस बार एंड मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी नहीं लूँगी, तो उसके बाद मैं निकल गई। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, थोड़ी कम बारिश हुई तो मैं ऐसे बस थोड़ा टाइम पास कर ली। इतना घूमते घूमते हमें भूख भी लग गई थी लास्ट में, तो वी केम टू दिस प्लेस दैट्स मैटियो कैफ़े जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बारिश की वजह से इट वॉज ओवर क्राउडेड सो वी कुडंट गेट अ सीट हियर। एंड लास्टली वी केम टू मैकडी एंड यहाँ पर मैंने अपना फेवरेट चिकन पेरी पेरी बर्गर खाया। अब हम फाइनली घर निकलने वाले थे एंड देन आई रियलाइज कि आई लेफ्ट माई पर्स समवेयर। बैग खरीदा था वो पता नहीं मिल नहीं रहा है, वो कहीं तो छूट गया। हमेशा की तरह सरोजनी में भी आई लॉस्ट माई बैग एंड यहाँ पे यही हुआ है। हम लोग वापस से जा रहे हैं, आई थिंक वो कैफ़े में होगा बैग, सो लेट्स जस्ट गो एंड सी। ये महान इंसान अपने फ़ोन में बैक कवर भी नहीं लगाया, क्यों नहीं लगा दो बताओ, लोग जानना चाहते हैं। नया खरीदने वाली है एंड 2 साल पुराना हो चुका है फ़ोन, तो अभी ये ऐसे टूट जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ये ऐसे दान नहीं देने वाला मेरे को। सिंस हम लास्ट ये कैफ़े ही आए थे तो हमने सोचा कि डायरेक्टली पहले वहाँ चेक करते हैं एंड लकीली हमें यहीं पर हमारा वॉलेट मिल गया। सो इसके बाद हमारा सारा चीज़ हो गया एंड देन आई डिसाइडेड कि अब घर चलते हैं डायरेक्टली। तो या इट्स 8 PM और 8 नहीं एक्चुअली 8:30 हो रहा है, जस्ट अ मिनट। हाँ इट्स 8:30। मैं अब भी जाके घर आई हूँ, बाल पूरे से गीले हो चुके हैं, थोड़ी देर में मैं करने वाली हूँ उसको वॉश। बट उससे पहले मैं ऐसे मैकडी से जो भी चीज़ें लाई थी अपनी बहन के लिए और थोड़ा बहुत अपने लिए भी तो वो हम लोग खाने वाले हैं। एंड गाइज अब मैं ये व्लॉग यहाँ पर एंड करने वाली हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो, कॉमेंट बिलो कैसा लगा। बाय बाय।